हाय फ्रेंड्स, टुडे पॉडकास्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम हैं प्रजापति सर के साथ। हम ग्राफिक्स डिपार्टमेंट में हैं फाइन आर्ट कॉलेज के, और सर से थोड़ी सी बात करेंगे कि एक तो इनका फाइन आर्ट कॉलेज कौन सा था, और इनके समय में और आज के समय में जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं इनमें डिफरेंस क्या है और क्या करना चाहिए अब। और यूट्यूब का जो इन्फ्लुएंस है अकेला वो सब्सक्राइबर्स को लेके कि उन्हीं को सब खुदा मानते हैं और मैनुअल वर्क नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सर अपने अब आपकी बारी है, माइक आपके हवाले। नहीं, अच्छी बात है। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बेसिकली खैरागढ़ से, छत्तीसगढ़ में है। ओके। और खैरागढ़ यूनिवर्सिटी जो है म्यूजिक एंड फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी है। काफी यूनिक सी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन म्यूजिक एंड फाइन आर्ट का हमेशा ही बहुत अच्छा माना जाता है। और ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जब मौका मिला, सौभाग्य मिला, तो मैंने सोचा कि चलो ये घर के पास भी है, मेरा घर भिलाई में है, तो बहुत नजदीक में है, वहां से मुश्किल से 100 किलोमीटर के आसपास। तो मुझे लगा कि ये जगह ठीक रहेगी, और यूनिवर्सिटी भी काफी अच्छी, काफी पॉपुलर है। तो मैंने अपने जो भी उस समय बीएफए हुआ करता था 5 साल का, तो 5 साल की बीएफए में ग्राफिक प्रिंट मेकिंग को लेकर के मैंने अपना जो है बीएफए कंप्लीट किया, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। और उस दौरान हम जो है स्केचिंग करने जाते थे, ड्राइंग करते थे, पेंटिंग भी करते थे, स्कल्पचर भी करते थे। बहुत सारी विधाएं, बहुत सारे मतलब सब्जेक्ट होते हैं, इसमें हम काम करते हैं। एक क्वेश्चन है, अभी जैसे स्केचिंग आपके समय में था, आपके सीनियर्स या टीचर्स बोलते थे, तो आजकल में क्या आपको डिफरेंस लगता है कि स्टूडेंट्स? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक मोबाइल की जो क्रांति आई है उसने कहीं ना कहीं आर्टिस्ट को बहुत इफेक्ट किया है, खासकर जो न्यू कमर, जो नए बच्चे हैं, इन पे बहुत उसका गलत इम्पैक्ट पड़ा है। सही से अलावा गलत इम्पैक्ट मैं मानूंगा, क्योंकि अब वो ड्राइंग लगभग भूल गए हैं, और ज्यादातर वो मोबाइल खोलते हैं, मोबाइल से ही गूगल में सर्च मारते हैं, कोई फॉर्म इमेजेस मिल जाती है, और उसको कॉपी करना ही आर्ट समझते हैं। तो आर्ट की परिभाषा उनके लिए मतलब एक तरीके से मोबाइल ही उनका टीचर बन के रह गया है। तो टीचर मतलब उनकी पॉकेट में। और एक और चीज मैं साथ में बताना चाहूंगा कि एक तो ये फाइन आर्ट कॉलेज है, मतलब यहाँ पे जैसे सर का इतना एक्सपीरियंस है, यहाँ पे और भी टीचर्स हैं, सबके इतने एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे एशिया की बेस्ट लाइब्रेरी है, जिसमें कोई डाउट नहीं। जो नेट पे बहुत कुछ है, मैं एआई में भी वर्क करता हूँ, ये वो बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। बहुत ऐसी बुक्स हैं जो अभी भी लाइब्रेरी में है और जो नेट पे नहीं है, और एशिया की बेस्ट लाइब्रेरी है ये। हाँ, इस बारे में मैं भी थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ कि जब मैं अपने पीएचडी की स्टडी कर रहा था, तो तब मैं आ चुका था यहाँ चंडीगढ़ में, तो मैंने और भी बहुत सारे शांति निकेतन में पढ़ा, तो वहाँ की लाइब्रेरी भी देखी। और सच बताऊं तो चंडीगढ़ की लाइब्रेरी मतलब में बहुत सारे ऐसी बुक देखने को मिली जो और कहीं नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि बेस्ट कलेक्शन है इस मतलब एरिया में, इस रीजन में। नॉर्थ अगर फाइन आर्ट की बात करें नॉर्थ में, तो ये इस लाइब्रेरी का कोई तोड़ नहीं है। बहुत रेयर बुक्स भी मिली मुझे देखने को, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है ट्राइबल आर्ट। ट्राइबल आर्ट में वैसे भी बहुत कम देखने को मिलती है बुक्स, तो उनके कलेक्शन काफी अच्छा है, और मुझे काफी हेल्प मिली थी उससे। तो मुझे लगता है अभी भी कि लाइब्रेरी मतलब हमारी लाइब्रेरी को बच्चों को बहुत एंजॉय करना चाहिए, बल्कि मोबाइल की बजाय लाइब्रेरी की तरफ, बुक्स की तरफ ज्यादा। बुक को सर मतलब पकड़ के वो जो पेज की इफेक्ट आता है, वो जो फ्रेग्रेंस आती है बुक्स की, और वो सारा कुछ बिल्कुल सही बात, फील नहीं करेगा। तो जो पन्ना पलटने की जो आवाज है ना, वो उसको महसूस करना ही बहुत बड़ी बात होती है। शायद ये चीज भूल रहे हैं। और वैसे भी जैसे एआई के बारे में बात करें, मैं उसमें वर्क भी करा है, तो भाई ऐसा है कि एआई आपको रिप्लेस कर देगा। तो जितनी जल्दी आप मैनुअल वर्क को अच्छे से समझ लोगे, वैल्यू उसी की है, और उसमें भी जो क्रीम है उनकी वैल्यू होगी आगे जाके, ऐसा अनुमान लगाया जाता है बहुत। और एआई के बारे में, एआई तो एक जैसे वो फिक्स है, चीजों को फिक्स कर दिया जाता है, वो मशीन के अंदर सब कुछ फिक्स है।
पर आपका दिमाग उससे कहीं ज्यादा बियॉन्ड है, बहुत दूर तक जा सकता है। तो वो इमेजिनेशन वो नहीं करता है, आप जो उसके अंदर डालते हैं वही इमेजिनेशन आपने वर्ड कहा ना, वो सही है, क्योंकि एलॉन मस्क अभी वो चिप बना रहा है कि आप कुछ भी सीखना है उसकी चिप डालो, आपको डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन वहां चाहिए इमेजिनेशन। वो नॉलेज से करोगे क्या? करोगे, बिल्कुल सही। आप टेक्निकल मशीनरी चीजों को यूज करने से आर्ट आप नहीं कर सकते। आर्ट इमेजिनरी है। आर्ट मतलब अपना सेल्फ एक्सपीरियंस होता है, एक्सप्रेशन है, तभी वो निकल के आता है और काम करने का मजा भी आता है। तो सर अभी जैसे स्टूडेंट्स जैसे स्केचिंग में लैग कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, या जो घर बैठे हैं या फाइन आर्ट्स कॉलेज नहीं आ सकते, किसी वजह से किसी और के पास जा रहे हैं, तो कोई एडवाइजेस कुछ जो उनके काम आ सके? देखो, मेरा तो मानना है कि फाइन आर्ट का जो है अब क्राइटेरिया बदल गया है। अब आपको कॉलेज तो आना पड़ेगा अगर आपको डिग्री चाहिए, और जो आर्ट वर्क को सही एनालिसिस करना है। हाँ, तो इसका ज्ञान लेने के लिए आपको, विद्या लेने के लिए आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। आई मीन क्योंकि ये पहले भी हुआ है, कोई आज की बात नहीं है, महाभारत काल से भी है कि गुरु के पास ज्ञान लेने जाना ही पड़ेगा आपको। आप अगर खुद से करते हैं तो बहुत एक बेसिक लेवल पे कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत वेरिएशन है, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट है, चाहे वो अप्लाइड आर्ट को ले लीजिए, स्कल्पचर को ले लीजिए, ग्राफिक है, पेंटिंग है ना, डिजाइन है। तो वो जो वेरिएशन आपको ये कॉलेज में आके मिलता है। सो बेसिकली के इट्स अ प्रैक्टिकल फील्ड। तो जब भी अपना हाथ चलाएंगे नहीं, अपनी आंखों से कुछ और देखेंगे नहीं, सामने किसी को काम करते हुए, तो बात बनेगी नहीं। सर अपने अब थोड़े वो इसके बारे में बताएं, एचिंग के बारे में बताएं। सही बात है, जो कि अवार्ड्स के बारे में बताएं। मेरा सब्जेक्ट मीडियम ही रहा है, ग्राफिक, और फिर मैंने शांति निकेतन से मास्टर डिग्री की। ओके। और उस दौरान भी मैंने बड़ी मजेदार जगह मैंने सुना। हाँ, शांति निकेतन नाम ही काफी है, जैसा कहते हैं, नाम ही काफी है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने बहुत ड्रीम से इसको तो अपने मेहनत से इन्होंने सींचा था, और काफी खूबसूरत यूनिवर्सिटी बनाई। वो फल जो पेड़ बना है वो बहुत सही फल दे रहा है। सही फल है, सच बताऊं तो। यहाँ से जाने के बाद जैसे मुझे भी नई चीज देखने को मिली, और एक तो शांति निकेतन में सिंपलिसिटी है, और आर्ट सिंपलिसिटी से ही ग्रो करता है। ये चीज तो मतलब मुझे देखने को मिली, बड़े जबरदस्त। और फिर मैंने वहां पर बहुत एचिंग मीडियम को बहुत ज्यादा मैंने समझने की कोशिश की, क्योंकि वहां पर मेरे जो टीचर थे, सनतकर थे, और निर्मलेंदु दास थे, पिनाकी बरुआ थे, ऐसे मतलब ग्रेट टीचर थे, जिनके साथ काम करके या जिनके अंडर काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद सफर रुका नहीं, सफर चलना शुरू हुआ था। और बहुत सारे अवार्ड्स की बात भी बताइए। हाँ, बहुत सारे जो है जब लोगों ने रिकॉग्नाइज किया मेरे आर्ट वर्क को, फिर उन्होंने अप्रोच किया कि आप पार्टिसिपेट करें, और मुझे बहुत सारे अवार्ड मिलने शुरू हो गए। तो शांति निकेतन में ही मुझे याद है अभी भी कि मैं थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी है कि मेरे पास अक्सर पुरानी साइकिल हुआ करती थी, जैसा ट्रेंड था वहां पर पुरानी साइकिल खरीदने का। तो मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं साइकिल को बेच देता था, और बेचने के बाद उस पैसे से फ्रेमिंग कराता था आर्ट वर्क, और कंपटीशन के लिए भेज देता था। फिर मुझे वहां से अवार्ड मिल जाता था। तो इतना अवार्ड मिलता था कि 10 साइकिल खरीद लो। फिर मैं एक साइकिल ले लेता था सेकंड हैंड, और फिर अपना काम चलने लगता था, आर्ट वर्क करना, फिर कहीं काम भेजना, फिर अगर कम पैसे हुए पड़ रहे फिर साइकिल भेज देना। ऐसा मैंने कई बार किया। तो आई मीन ये चीजें इंस्पायर करती हैं चीजों को, कि अगर आप में प्यास है, अगर आप में दीवानगी है वो चीज को पाने की, क्योंकि ये आई मीन चीजें हैं कि आपने किसी को देखा तो आपके पास भी चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे लोग ने शोबाजी के अंदर अपनी अंतर्मुखी होना भूल जाते हैं, जो कि आर्ट के अंदर जरूरी है। हाँ बिल्कुल, आर्ट दिखावा नहीं है, आर्ट दिखावा नहीं है। अगर आर्ट करना है तो सिंपलिसिटी रखना पड़ेगा आपको। तो एक वो भी था, और फैमिली बैकग्राउंड से भी हम इतने रिच नहीं थे कि घर वाले बहुत सारे पैसे भेजें।
मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिल गया और फेलोशिप मिलने लगा। तो मेरी पढ़ाई मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पैसे से होने लगी। थोड़े घर वालों के पैसे, थोड़े गवर्नमेंट के, तो गाड़ी अच्छी चलने के लिए। और उसके बाद सफर थोड़ा और अच्छा चलने लगा। और इस बीच जो है मुझे जो है चाइनीज स्कॉलरशिप मिल गई। अच्छा। तो मुझे 2 साल के लिए चाइना जाने का मौका मिला। तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैं वहां जाकर के कुछ नए मीडियम एक्सप्लोर करूंगा, जिसमें एक मीडियम है वाटर बेस्ड वुडकट। अच्छा। जो इंडिया में नहीं के बराबर है। तो जो भी सीख रहे हैं वो या तो किसी चाइनीज आर्टिस्ट से सीख रहे हैं या चाइना जाके सीखेंगे आप। वाटर बेस्ड वुडकट जनरली इंडिया में ऑयल बेस्ड वुडकट होता है। वाटर बेस्ड वुडकट में प्योर वाटर कलर यूज करते हैं। इसमें कोई मशीन नहीं होती, यूज होती है। मैं पहली बार बिल्कुल सही बात है। बहुत रेयर टेक्निक है, बहुत रेयर है। मतलब मैं सच में रेयर टेक्निक है। और मजे की बात यह है कि ये टेक्निक इतनी पॉपुलर है चाइना में, और घर घर में टेक्निक है। हाँ, और यहाँ पर है ही नहीं। नजारत हमारा पड़ोसी देश है। हाँ। और हम यहाँ पर बिल्कुल इस टेक्निक को बिल्कुल नहीं के बराबर यूज कर रहे हैं। उस टेक्निक में प्लस पॉइंट ये है कि आपके खर्चे बहुत कम है। और आप एक सिंपल एक छोटा सा अपना स्टूडियो बना के अपने घर में ही आप वाटर बेस्ड वुडकट कर सकते हैं। इसमें मतलब जो मशीन या इस तरह का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने इसमें काम शुरू किया और वहां पर मैंने बहुत सारे काम किए। फिर वहाँ की एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी ने मुझे स्पॉन्सर किया। तो मैंने एक शो किया उनकी इसमें एम्बेसी में, और वो शो काफी सक्सेसफुल हुआ। फिर एक और गैलरी से स्पॉन्सर मिला, वहां भी किया। तो वो उसमें काफी पैसे मैंने बनाए, काफी आर्ट वर्क सेल हुए। तो मुझे लगा कि मतलब आर्ट में मजा आना शुरू किया, और लगने लगा कि अब हम अपना पेड़ लगाया था वो फल दे रहा है। यस। तो बहुत काम करने के बाद वापस जब मैं इंडिया आया तो मेरे अंदर वो जोश था, वाटर बेस्ड वुडकट करना ही था। इसको लेकर के हम और कुछ कर सकते हैं। इस बीच शादी ब्याह हो गया। और मेरी वाइफ थी, वो भी आर्टिस्ट, वो प्रिंट मेकर। हम शांतिनिकेतन में मिले थे। तो कुल मिला के मतलब अब सफर अकेला नहीं, साथ में और कोई जाने लगा पार्टनर के साथ। तो हिम्मत और बढ़ गई। और फिर चंडीगढ़ में यहाँ आने का मौका मिला, इस कॉलेज का हिस्सा बनने का मौका मिला। दोनों मियां बीवी दोनों ही ज्वाइन किए। बाद में उन्होंने स्कूल में ज्वाइन कर लिया, और मैं इसी कॉलेज में पिछले 20 साल से सर्विस दे रहा हूँ। और इस बीच मैंने अपनी पीएचडी पूरी की, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी कंप्लीट की। वो उसका टॉपिक था ट्राइबल, बस्तर का ट्राइबल, एक ट्राइब आर्ट है, उसको लेकर मैंने किया था। क्योंकि मुझे बहुत पहले से इसके बारे में मैंने सुना था कि इसको लेकर करना चाहिए। क्योंकि ऐसा आर्ट था जिसको निकालना बहुत जरूरी था उस जंगल से। तो मुझे लगा कि मेरा जितना भी कंट्रीब्यूशन बन सकता है मैं करूं, और एज एन आर्टिस्ट जो वो कर सकूं। वो काफी बढ़िया है। सर जैसे अभी अवार्ड्स की बात करी, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, तो अभी आपके जो स्टूडेंट्स हैं इनमें आप ये जो आप साइकिल बेच कर भी फ्रेम करवाते थे, ऐसी दीवानगी आप आज देखते हो? और उनके वो जो अवार्ड्स आते हैं या कम आते हैं, उसका रीजन आपको क्या लगता है? एक्चुअली समय बदलता है, और पर ये दीवानगी होती है। कहीं ना कहीं उसको तरीका बदल जाता है, फॉर्म बदल जाता है। दीवानगी सब में होती है, कोई ना कोई दीवाना जरूर, कोई ना कोई होता है दीवाना। उसका तरीका जरूरी नहीं कि वो साइकिल बेचे, वो शायद कुछ और बेच रहा हो। जैसे विंसेंट वैन गॉग अपनी वो खाने के लिए ट्यूब, मतलब उस खाने के बजाय ट्यूब ले लेता था कलर की। हाँ, है ना, एकदम सही बात है। जिन्होंने अपना वो जान दी है ना, उन्हीं को आउटपुट मिला सर। बिल्कुल सही बात है। अब चूंकि ऐसा है कि अब चीजें बहुत इजी अवेलेबल होने लगी हैं। यस सर। मटेरियल जो है आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। पहले तो कितना मुश्किल था। पेरेंट्स भी काफी अवेयर हो गए हैं। अब स्कूल्स में भी जो टीचर हैं वो सिखाते हैं, बताते हैं मटेरियल्स के बारे में।
तो पेरेंट्स अवेयर है कि मटेरियल देना ही पड़ेगा, अगर आर्ट कॉलेज में भेजना है बच्चे को तो इतना खर्चा आएगा। और एजुकेशन तो वैसे भी काफी महंगा हो गया है, पर दूसरे एजुकेशन को जब मैं देखता हूँ, सपोज जैसे इंजीनियरिंग कर रहा है या मेडिकल में जा रहा है या एमबीबीएस कर रहा है, तो उनके मुकाबले तो कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हैं हम फाइन आर्ट में। कोई डोनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, जो फी है वही है। तो आर्ट मटेरियल पे जो खर्चा है सिर्फ स्टूडेंट को वही करना होता है। और जो चंडीगढ़ आर्ट कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज कि ये कॉलेज प्रोवाइड करता मटेरियल स्टूडेंट्स को, कि आपको कलर चाहिए, आपको पेंसिल चाहिए, आपको पेपर चाहिए, आपको सब कुछ मटेरियल, ऑयल तक सब कुछ प्रोवाइड करता है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इट्स लाइक होटल कैलिफोर्निया, तो जो सॉन्ग है वैसा ही आर्ट कॉलेज, आप यहाँ से जा सकते हो बट ये आपके अंदर से नहीं जाता, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एकदम सही बात है, क्योंकि 20 साल के इस दौर पे जर्नी में मैंने महसूस किया। और मुझे याद है जब मैं शुरू में आया था तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा था। हालांकि मैं शांति निकेतन, चाइना और कैरागढ़ में पढ़ा था, पर मुझे यहाँ का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अलग लेवल का लगा और मैंने खुल करके काम शुरू किया। मुझे याद है कि मतलब इन्हीं डिपार्टमेंट्स में जो छुट्टियां होती थी गर्मी की, तो मैं अपनी जिंक प्लेट लेकर के बैठ जाता था और फटाफट काम शुरू करता था। अभी जिंक से याद आया, आपने ये मीडियम पकड़ा है और ये जैसे अपने स्टाइलाइजेशन करे हैं, ये वाले करे हैं, तो आपने ट्राइब को अपनी लाइफ का एक टाइम दिया है कि वो आगे आए, उनकी कहानी पता चले। बिल्कुल सही बात है। आपका ये स्टाइल किस तरह से मतलब बना, क्योंकि व्यूवर जैसे कोई नए देख रहे होंगे तो उन्हें होगा, एक तो ये बड़ा चक्कर चल रहा है कि भाई स्टाइल, मेरा ये स्टाइल है, 2-3 पेंटिंग कॉपी करके उन्हें लगता है मेरा ये स्टाइल है। भाई स्टाइल के लिए मतलब आपको अंदर से कई बार होता है कि मतलब उबाल आते हैं कि आपका मूड नहीं सही रहता। स्टाइल सबसे डिफरेंट किस तरह दिखाई दे, ये ऐसा ही है कि आपने क्या पहना है, आप सबसे डिफरेंट कैसे दिखोगे? तो सर आप मैं तुम्हें बताऊं कैसे हुआ है। जब मैं विजिट करने गया बस्तर के उस एरिया में जहाँ पर ट्राइब्स होते थे, जहाँ उनको खाने को भी नहीं है, पर आर्ट को लेकर उनकी अवेयरनेस कमाल की। मतलब कोई दिखावा नहीं, जो आर्टिस्ट था वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। अच्छा। और वो रंगों के बारे में उसकी नॉलेज बहुत अच्छी थी और बकायदा वो रंग जो है सोच समझ के लगा रहा था अपने ब्रश से। और मैं उससे मिला भी, तो मैंने पूछा भी क्या ये पैसे के लिए करते हो? उसने बोला नहीं, ये मैं अपने समाज के लिए करता हूँ। अच्छा। मेरे समाज में मतलब मैं अपने आर्ट को फैलाना चाहता हूँ और हमारे समाज को लोग दुनिया देखे, तो इसलिए ये जो आर्ट था उनका वो दीवारों पर या फिर जो मेमोरी पिलर्स के ऊपर करते थे और वो रास्ते के किनारे उस पिलर को, उस स्तंभ को बढ़ाते थे। तो उससे क्या आम पब्लिक उसको देखती थी, उससे उसको पैसा नहीं मिलता है। और वो कहता कि मेरे समाज के लोगों को देख पाएंगे, मेरे आर्ट का जो समझ पाएंगे, तो उसको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, अवेयर कर रहे हैं। हाँ, कि हम कैसे यहाँ रहते हैं। तो मुझे ये बात बहुत टच कर गई कि देखो ये आदमी जिसको खाने के लिए इतने पैसे नहीं है वो कर रहा है। और सेम यही चीजें अब हम शहर में आके देखते हैं, तो सबसे पहले हर कोई जो है अपने खाने पीने की व्यवस्था करता है, उसके बाद आर्ट के बारे में सोचता है। हाँ। तो ये जो डिफरेंस है इसको मिटाना चाहिए। आर्ट प्योर मतलब देखना चाहिए मेंटल नहीं है, या आप मतलब बस उसमें जो है लगन से उसमें करते जाइए, उसको अच्छा बुरा बेनिफिट इन सब चीजों को के बियॉन्ड सोचना लगन के साथ। जैसे आप जहाँ पे जैसे इंस्टीट्यूट में हैं, तो आप कोई भी एक्सपीरियंस्ड टीचर से अगर आप पूछेंगे तो आपको बताया तो दिया जा सकता है, इतना तो कोई, और उससे क्या है आपके कई साल की फालतू की मेहनत बच जाएगी, वो बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होता है। इसलिए ये प्रैक्टिकल फील्ड है, तो इंस्टीट्यूट्स में होना चाहिए। और सर अभी जैसे अवार्ड जैसे आप कहते थे, अभी स्टूडेंट्स क्या लैक कर रहे हैं, अवार्ड्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे शहर बहुत अच्छा है, चंडीगढ़ शहर खूबसूरत शहर, ब्यूटीफुल शहर, आर्ट को लेकर के लोगों में बहुत अच्छी अवेयरनेस है। और मैंने पहला शहर देखा जहाँ पे 2 अकेडमीज है,
चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी और पंजाब ललित कला अकेडमी। अच्छा, दो अकेडमी Okay. यही एक शहर है। और जो स्टूडेंट यहाँ पर आर्ट कॉलेज है जो एक, उसके अलावा प्राइवेट कुछ कॉलेजेस है जहाँ से स्टूडेंट पढ़ते हैं, सीखते हैं और आते हैं। तो एक्सपोजर बहुत है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अकेडमीज काफी कुछ अवार्ड, स्कॉलरशिप, फेलोशिप, आए दिन कुछ न कुछ मतलब इस तरह की चीजें, एक्टिविटीज होती रहती है, वर्कशॉप होते रहता है, स्टूडेंट्स ग्रैब कर पाते हैं जो स्टूडेंट के लिए होता है। ओके। तो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और मतलब स्टूडेंट के लिए है तो डेफिनेटली मतलब इसमें जो है स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होती है। मतलब इस बार ललित कला अकेडमी का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हो गया है, लगभग 400 से ऊपर एंट्रीज आई। अच्छा, और उसमें इतने छोटे शहर में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मतलब इतने आर्टिस्ट हैं? मुझे तो लगता था मुट्ठी भर आर्टिस्ट है। नहीं है, ज्यादा है। नहीं मतलब अब बढ़ रहा है, क्रेज बढ़ रहा है, तो वो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। कंपटीशन होना बहुत अच्छी बात है और नेशनल लेवल पर भी हमारे आर्टिस्ट आते हैं। प्रोग्रेस हो रही है अब स्टूडेंट्स में। हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट बहुत अवेयर है। अब सर मेरा वही क्वेश्चन है, आपका स्टाइल कैसे बनाया? क्योंकि जो देख रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे कि स्टाइलाइजेशन पे कैसे वर्क करें और कैसे डेवलप करें। हाँ, ये शुरुआत हुई थी हमारे जो बैचलर डिग्री के जो हमारे टीचर थे खैरागढ़ में, वी नागदास। एक बड़ा नाम है वी नागदास, और उनकी स्टाइल थी, वो भी शांति निकेतन से पढ़े हुए थे और वहाँ खैरागढ़ में टीचर थे। तो उनकी एचिंग बहुत खूबसूरत थी, उनकी लाइन बहुत अच्छी ड्रॉ करते थे, उनकी स्केच बहुत थे, तो सभी उनसे इंस्पायर थे। मैं भी था वैसे ही। तो मुझे मौका और मिला जब शांति निकेतन जाने का, तो मुझे और भी ज्यादा एचिंग सीखने को मतलब देखने को मिला, वेरिएशन बहुत मिला। और उसमें जो है मैंने बहुत सारे मतलब कहना चाहिए कि टेक्निक को समझा, क्योंकि सिर्फ एक टेक्निक से ही कंप्लीट नहीं होता है। एचिंग कंप्लीट एक टेक्निक नहीं है, उसके साथ बहुत सारे छोटी पैरेलल चीज होती है जिसको जोड़ करके हम कंप्लीट करते हैं। क्योंकि जनरली जिस तरह से फॉर्म अगर आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं चौकोर बना हुआ है, प्लेट को हमने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, इसके अंदर ड्राइंग किया और उसका प्रिंट निकाला। यहाँ पर प्लेट को हमने कट किया फॉर्म में, तो एनिमल का फॉर्म बिल्कुल अलग दिख रहा है, एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन फॉर्म है, वो अलग दिख रहा है। इसके अंदर भी बहुत सारी स्टोरीज है, महाभारत सीरीज है ये, तो उसके अंदर भी स्टोरी। जी हाँ, इसके अंदर महाभारत का सीरीज, बिल्कुल बिल्कुल। और इंडियन मैथोलॉजी से मैं बहुत इंस्पायर हूँ। इंडियन मैथोलॉजी मेरे काम में मतलब जैसे धीरे धीरे बढ़ती गई। ज्यादातर तब मतलब मुझे इसका ज्ञान हुआ जब मैं चाइना गया, चीन में गया, तो वहां पर मेरे टीचर ने कहा कि आप कुछ अपने कंट्री के बारे में बताओ और हमें सिखाओ कि क्या है। फिर मैंने अपनी मैथोलॉजी को लेकर के काम किया। सो गाइज, एक तो इससे समझ आती है ये कि आप अगर वेस्टर्न को फॉलो करोगे तो वेस्ट में जाओगे तो वो कई 100 सालों से वो देख चुके हैं। तो जैसे सर वहां पे गए, या इंडिया का कोई बंदा जाएगा तो वो जैसे किसी शहर में आप जाते हो दूसरे शहर में, तो वो कहेंगे ना आपके शहर का फेमस क्या है बताओ। तो भाई इंडियन आर्ट को समझना शुरू करो। जिन्होंने अवार्ड्स जीते हैं वो वेस्ट से नहीं जीते हैं, उन्होंने यही इंडियन आर्ट को समझा है। और वेस्ट के कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं, जैसे एनाटॉमी स्टडी उनकी थोड़ी अलग है, जबकि चित्रसूत्रा में भी है एनाटॉमी बिल्कुल वैसे ही समझाई जाती है, बट उंगलास के साथ समझाई जाती है। सो दीज आर सम न्यू थिंग्स। अपनी कुछ डिश लेके जाओ, अगर बाहर जाना है तो तब परोसो और लगन से काम करो। दैट्स द बेस्ट थिंग। प्रैक्टिकल फील्ड है तो लगे रहो। कुछ फाइन आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाकी एक चीज से बच के रहना, जो 4-4 साल तक वो आपको लटका के रखते हैं कि आप डरा के रखते हैं कि एडमिशन नहीं हो सकती, वो आपसे पैसे मतलब ऐंटेंगे। 2-3 चीजें हैं, फिगर ड्राइंग, लाइफ स्टडी है उसको स्टडी करो, 5-6 फिगर कर लो और पीछे का सीन बैकग्राउंड चेंज करनी, जैसे बस स्टैंड ये वो। और यहाँ पे आओ यार, ये इट्स अ हॉगवर्ड, हैरी पॉटर वाला हॉगवर्ड है ये।